अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और गर्मी का भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। वेल दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक टमाटर पौधों के बारे में होगा। टमाटर के पौधे, ये पार्ट नंबर 3 है। ऑलरेडी 1 और 2 कंप्लीट हो गया है, वो आप लोगों ने देख भी लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो लेफ़्ट साइड पर इसी वीडियो पर लिंक आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 पर। उसके ऊपर क्लिक करके आप पिछले पार्ट्स इनके देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हो जाए और आपको खूब समझ भी लग जाए। इतनी गर्मी के मौसम में अप्रैल के एंड में हमने टमाटर की सीडलिंग की थी, जबकि ये सीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमसे होता है या नहीं। वेल, सीज़न नहीं था। अप्रैल के एंड में मैंने इसकी सीडलिंग की थी। आई थिंक 28 या 29 तारीख थी तो सीडलिंग की थी। तो जब मई में इसकी सीडलिंग स्टार्ट हो गई थी, जब हमने ट्रांसप्लांट किया था इसको, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। आप लोग जानते हैं 9 सीड्स हमने लगाए थे। 9 में से आई थिंक 7 की जर्मिनेशन शायद सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन इतनी गर्मी में जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो ट्रांसप्लांट करने के बाद काफ़ी जो पौधे हैं नन्हे से, वो स्प्राउट जो ट्रांसप्लांट जो प्लग प्लांट भी जिसको बोलते हैं, वो मुरझा गए थे क्योंकि गर्मी का सीज़न है और मई और जून में तो बहुत ही गर्मी होती है। तो अभी सक्सेसफुल जो हमारे पास बचे हैं 1 2 3 और 4 प्लांट्स हमारे पास सक्सेसफुल हो गए हैं। इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, ये बड़े हो रहे हैं। और अब जून का महीना है। जून का आई थिंक आज क्या तारीख है भाई इजहार? तारीख तो याद रख लिया कर। हाँ, क्या तारीख है? भूल गया। हाँ, 3 तारीख है आज। 3 तारीख है आज जून की और बहुत अरूज पर है गर्मी। और गर्मी अपना आप दिखा भी रही है, मुझे फाइट भी कर रही है मेरी बॉडी के साथ। वेल, मैं भी ठंडा पानी पी कर आया हूँ। कुछ देर कंट्रोल कर सकता हूँ गर्मी के ऊपर। फोकस तू तो क्लियर हो जा। ओके, हो गया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जो शौकीन लोग हैं, जिनको बहुत जोश होता है गार्डनिंग का। और ये कुछ मोटिवेशनल भी होगा आपके लिए कि इतनी गर्मी के सीज़न में हमने सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट कर ली। चलें, ये तो माना कि सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन पौधा बड़ा होना इतनी गर्मी के सीज़न में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमसे सक्सेसफुल हो गया है। पौधों की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है। ये देखिए, सबसे पहले ये बड़े वाला पॉट आपको दिखाता हूँ मैं। इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। और ये क्यों चल रही है, ये बहुत इजी है बताना आप लोगों को, और आप लोगों के लिए समझना भी बहुत इजी होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस होता रहता है और आप भी मोटिवेशनल चीज़ें देखते रहती हैं मेरी वीडियो में, तो आपको जोश आता है कि हम भी गार्डनिंग करें। और मेरी एक बात याद रखिएगा, गार्डनिंग एक ऐसा काम है जो स्लोली होने वाला है, स्लोली रिलीज़ होने वाला है। एकदम से ये अपना आप दिखाता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बेसब्रे होते हैं इस फील्ड में, इस हॉबी में। जो कहते हैं कि हम रात को सीड बो दें और सुबह उठें तो पौधा बना हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। और उससे दूसरे दिन ही फ्रूट लगा हुआ हो, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। गार्डनिंग का काम बहुत सब्र करने वाला है, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आपको जाके रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, आपको फल मिलता है, फ्रूट मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, समझ रहे हैं आप? और इतनी गर्मी में ऐसा फल, अरे वाह, रहने दो ऐसे फल को। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक छोटा सा सीड था। सीड से हमने जब पौधा बनवाया है, खुद नहीं बनाया, समझ रहे हैं? अल्लाह ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। हमने तो जस्ट ट्राई किया है तो सक्सेसफुल हो गए हैं। प्लांट आपके सामने बड़ा हो गया प्लांट, इसके पत्ते भी खूब अच्छे से निकल रहे हैं और ट्रंक भी काफ़ी मोटा है इसका। तो इतनी गर्मी के सीज़न में आप इसको केयर इस तरह करें। इसको किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी के सीज़न में हम फर्टिलाइज़र नहीं देते किसी भी प्लांट को, समझ रहे हैं आप? तो
इसको जस्ट आपने पानी देना है, फोकस ऑन पानी, फोकस ऑन पानी, फोकस ऑन पानी पानी के ऊपर फोकस रखना है आपने। डेली इसको पानी दीजिए, दिन में 2 मरतबा पानी दीजिए। इसकी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ड्राई हो गई तो ये ट्रंक झुक जाएगा, पौधा झुक जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और 2 दिन में ही या 1 दिन में ही ये पौधा मर जाएगा। क्योंकि ये पौधा सर्दी का है, सर्दी के सीज़न में ये ग्रो होता है और इसमें ट्रंक नहीं बनता। ये जो आप देख रहे हैं ना नन्ही सी स्ट्रैम्प है इसके अंदर ट्रंक नहीं बनता, मतलब कि टिम्बर नहीं बनता। टिम्बर मीन कि लकड़ी नहीं बनता, ये लकड़ी नहीं बनेगा। ये इसके अंदर रस मौजूद है, जूस मौजूद है। अगर हम इसको पानी नहीं देंगे ना मिट्टी को, तो ये कर्व लेके बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से झुकता 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 ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो हमें डेली बेस पर इसको दिन में 2 से 3 मरतबा डेली पानी देना पड़ेगा गर्मी के सीज़न में। और मैं उम्मीद करता हूँ अब नेक्स्ट भी इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। जैसे ही अगस्त का महीना आएगा इसकी ग्रोथ खूब अच्छे से न्यू पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, इसको बर्ड्स भी लगना शुरू हो जाएंगे, उनमें से फूल बनेंगे और फूल में से फ्रूट भी बनेगा, मतलब टमाटर बनेंगे। तो ये देखिए ये सबकी ही ग्रोथ अच्छी है। ये मैंने छोटे पॉट में लगाया था, छोटे पॉट की ग्रोथ ज़रा कम है और जो बिग साइज़ पॉट हमने यूज़ किया है बड़े कंटेनर की ग्रोथ भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर के पौधे को आप जितनी बड़ी स्पेस देंगे ये उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ग्रोथ करेगा और उनको फ्रूट भी उसी हिसाब से लगेगा जितनी उनको जगह मिल रही है। समझ रहे हैं आप? छोटे पॉट में लगाएंगे ग्रोथ तो चल जाएगी, स्टेबल भी रहेगा, पत्ते भी निकलेंगे, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होगी और फ्रूट भी कम लगेगा और छोटे साइज़ का लगेगा। जितनी बड़ी स्पेस उनको देंगे आप, जितना बड़ा कंटेनर देंगे, फ्रूट भी उसी हिसाब से बड़े साइज़ का, बड़े आकार का लगेगा। समझ रहे हैं आप? ओके दोस्तों, ये देखिए ये इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है और थोड़ी सी इंडिकेट ये भी दे रहा है प्लांट की गर्मी बहुत है भाई, मुझे ठंडी जगह पर रखो। वो इसलिए इस तरह कि ये आउटर लाइन से आपको जो ये पत्ते येलो दिख रहा है इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट है कि इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्म हवा चलती है जिसकी वजह से ये इसके जो मॉइस्ट होता है पत्ते के अंदर वो ड्राई हो रहा है। तो ये कह रहा है मुझे इनसाइड रखो, इनडोर रखो ताकि मैं अपनी ग्रोथ करता रहूं। तो इसको आप इस हालत में अभी अगर आपके पास भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, सीड की ट्रांसप्लांट कर लिया है, इस साइज़ के पौधे हो गए हैं, आप उसको धूप में ना रखें। अगर 1 दिन भी फुल सनलाइट में रखेंगे तो 1 दिन में ही ये मर जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है अगर यकीन नहीं होता तो धूप में रख कर देख लीजिए। मैंने इसको धूप में नहीं रखा हुआ, इसके ऊपर आई थिंक 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा धूप आती होगी, वो भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं। जो मैंने नेट लगाई हुई है अपनी छत के ऊपर, नेट में से फ़िल्टर होके, जिस तरह ये नेट है, किधर गई ये नेट है, इसके अंदर से फ़िल्टर होके धूप आती है। जिस तरह ये देख रहे हैं ये वाली धूप डायरेक्ट सनलाइट है, ये वाली धूप फ़िल्टर होके ऊपर से आ रही है, मतलब नेट में से फ़िल्टर होके आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट की रेज़ उसकी बहुत ख़तरनाक होती हैं, वो पौधों को जला देती हैं, इसलिए आप नेट यूज़ कीजिए। और इस मौसम में अगर इंडोर रख दें प्लांट को तो बहुत ही हैप्पी रहेंगे और ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी, क्योंकि ये सर्दी का पौधा है। ओके, इसकी थोड़ी सी 1 दिन इसको मैंने पानी देना ज़रा भूल गया था, तो ये देखिए यहाँ से ये बेंड लेना शुरू हो रहा था, तो मैंने स्टिक की मदद से एक लकड़ी का पीस लिया, उससे मैंने इसको सपोर्ट दे दी और ये वहीं स्टेबल हो गया। अभी भी मुझे इसके ऊपर डाउट है कि ये ग्रोथ कर पाएगा या नहीं। ये देखिए ये कैसे ड्राई हो गए, ये इसका ट्रंक ड्राई होना शुरू हो गया था। तो अब इसके पत्ते नए निकल तो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मर भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने इतनी गर्मी के सीज़न में मुझे मोटिवेशनल चीज़ मिल गई, मोटिवेट किया मैंने अपने आप को ही, माई सेल्फ ही मैंने मोटिवेट किया अपने आप को कि क्यों नहीं हो सकता है। तो हो गया, ग्रोथ भी हो गई पौधों की और अच्छी ग्रोथ चल रही है। इनमें से अगर एक मर भी गया तो कोई बात नहीं। ये देखिए एक ये है, इसकी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसका अभी न्यू लीव्स नहीं निकले, मतलब ये स्टार्टिंग वाले ही हैं, जो बेसिक होते हैं ये वो हैं जब मतलब कि स्प्राउटिंग का जो लीव्स होते हैं, स्प्राउटिंग का जो नन्हा सा पौधा होता है ना, सीड से बनता है जिसको स्प्राउट बोलते हैं, देन उसके बाद इस टाइप के लीव्स निकलते हैं। तो ये काफ़ी लेंथी हो गई है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब यहाँ से मिड में से ये देखिए सेंटर में से एक लीव निकल रहा है कुछ इस तरह का, जो न्यू प्लांट यहाँ से ग्रोथ करना शुरू करेगा। यहाँ से न्यू लीव्स निकलेंगे जिस तरह टमाटर के पौधे के होते हैं। ओके, अब
अब हम सिंपल इसकी केयर करना शुरू कर देंगे। पहले हमारा फोकस था ऑन सनलाइट और पानी पर। अब हमारा फोकस होगा इसकी गुड़ाई भी की जाए। गुड़ाई से बेनिफिट ये मिलेगा, इसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें पानी की वाटर स्टोरेज भी बढ़ जाएगी। पानी ज़्यादा देर तक वो अपने अंदर स्टोर रख सकेगी और ऑक्सीजन की मतलब हवा की वेंटिलेशन भी होती रहेगी, जो पौधे की रूट्स को बहुत अच्छी और ज़रूरत भी होती है। क्योंकि ये पौधा सर्दी का है तो हम नहीं चाहते इसकी मिट्टी के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन पैदा हो जाए धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, और पौधा सर्वाइव ना कर पाए। तो हल्की हल्की सी गुड़ाई करेंगे। ट्रंक लेवल से आप नहीं करेंगे, सरफेस एरिया पर कीजिएगा, मतलब राउंड अबाउट पर ट्रंक एरिया का 1-1 इंच, ट्रंक एरिया से 1 इंच छोड़कर आप सारे की हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिएगा। करीब करीब 1/2 इंच डीपली आप ये गुड़ाई कीजिएगा। ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, डीपर ज़्यादा जाएंगे तो रूट्स डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि फ्रूट किसी भी किस्म का फ्रूट प्लांट हो उसकी हम गुड़ाई नहीं करते, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी, तो जितनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा उसको फ्रूट भी और फ्लावर्स भी लगेंगे। इसलिए फ्रूट प्लांट को हम गुड़ाई नहीं करते। ख़ास तौर पर चिल्ली प्लांट का मतलब मिर्चों के पौधे की गुड़ाई और टमाटर के पौधे की गुड़ाई की ही नहीं जाती, क्योंकि जितनी रूट ज़्यादा होंगी उतनी प्रोडक्शन इनकी फ्रूट की ज़्यादा होगी। तो हल्की हल्की सी गुड़ाई मैं कर देता हूँ ताकि हवा की वेंटिलेशन भी इसमें से होती रहे। और ये आपको इंडिकेट भी मिल रहा होगा, ये मिट्टी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है, इसके ऊपर मोस उग गई है। मोस क्यों उगी, वो उसकी रीज़न ये थी कि मैं हर वक्त इसको पानी में मॉइस्ट रखता हूँ, मतलब गीला रखता हूँ, मिट्टी को ड्राई नहीं होने देता, इसलिए ग्रीन ग्रीन मॉइस्ट भी आ गई है। तो ये गुड़ाई हम कर रहे हैं, इससे जो ऊपर लेयर जम जाती है मोस की वो भी किल हो जाएगा, मतलब मोस जो है वो किल हो जाएगा इससे गुड़ाई करने से। तो पौधे की रूट्स को अच्छी पावर मिलना शुरू हो जाएगी और हवा भी लगना शुरू हो जाएगी, मतलब हवा की वेंटिलेशन। डायरेक्ट हवा तो नहीं, अगर मैं इसको उखाड़ूंगा इतनी गर्मी में तो ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। इसी तरह हर किसी की गुड़ाई आप कर दीजिए, हल्की हल्की कीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये इतनी गर्मी के सीज़न में पौधे ग्रोथ कर रहे हैं तो ये रोक देंगे अपनी ग्रोथ। और पानी लाजमी इसको जो डेली बेस पर दिन में 2 से 3 मरतबा पानी दीजिए, अगर ये मिट्टी ड्राई जल्दी होती है तो। नहीं तो डिपेंड करता है ऑन वेदर कि आपका जो वहाँ का वेदर है वो कैसा है। अगर तो मौसम ठीक हो रहा है तो पानी की ज़रूरत कम होगी। और साथ में एक और भी बात मैं मेंशन कर दूं, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ज़रा थोड़ा सा मैंने गुड़ाई कर दी है। इसको अभी पानी नहीं दूंगा क्योंकि अभी मॉइस्ट है ये, तो 2 से 3 घंटे के बाद इसको ज़रूरत पड़ जाएगी पानी की। मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, पानी जब बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि फ्रूट नहीं लगता, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत पत्ते भी निकलते हैं, बहुत फूल भी लगते हैं। बहुत लोगों ने मेरे फैंस ने मुझे पिक्चर्स भी सेंड की फेसबुक पर और उन्होंने कहा कि इतनी ग्रोथ चल रही है लेकिन उनमें फ्रूट नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, फ्रूट ना आने की एक रीज़न होती है कि हम ओवर वाटरिंग करते हैं। फ्रूट वाला कोई भी प्लांट होगा, चाहे वो मिर्चों वाला हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे कोई भी फ्रूट वाला हो, उसको हम पानी अगर ओवर वाटर करेंगे तो वो उसकी ग्रोथ तो बढ़ेगी, नॉर्मल पौधों की तरह, होम फोलिएज प्लांट जो होते हैं उनकी तरह ग्रोथ तो बढ़ेगी, लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उसको फ्रूट जल्दी नहीं लगेगा। अगर लग भी गया तो उसको डिजीज़ लग जाएंगी और वो फूल या फल जड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम पानी कम देंगे तो फ्रूट जल्दी आएगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। ये एक बहुत सी टेक्निक वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आपको खूब अच्छे से समझ लग जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके आप खुद देखिए। मुझे पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट किया तो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ही में अगर हम कम पानी देते हैं तो टमाटर या मिर्चें या कोई भी फ्रूट ज़्यादा लगता है। ज़्यादा पानी से सिर्फ ग्रोथ बढ़ती है, फ्रूट नहीं लगता। कम पानी से ग्रोथ कम होगी लेकिन उसको फ्रूट ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो फ़िलहाल के लिए इस सीज़न में तो आप खूब पानी दें, इसको दबा कर पानी दीजिए, अच्छा लगता है इसको। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा पानी देना कम कर दीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो गर्म हवा होती है, गर्म लो चलती है, वो कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो जाती है, तो हवा में हर वक्त नमी होती है, मॉइस्ट रहती है, मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में, मतलब कि नमी का तनासुब, हम उर्दू में बोलते हैं नमी का तनासुब बढ़ जाता है। वाटर फ्लो की पावर ज़्यादा हो जाती है, वाटर फ्लो अप डाउन होना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे पौधों को, वो हवा से ही वो सक करते रहेंगे जितनी उनकी नीड होगी। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। ओके, अगर नहीं लग रही तो मेरा चैनल देखते रहिए,
मेरे साथ अटैच रहिए, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, तो आपको खूब अच्छे से समझ लगती रहेगी और आप लोग भी गार्डनर का मास्टर बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई गार्डनिंग का मास्टर बन जाए, वो अपने घर में ही वेजिटेबल इजीली उगा सके और दूसरों को भी सजेस्ट कर सके कि ये इस सीज़न में उगाओ और वो उस सीज़न में उगाओ। ओके दोस्तों, अब बस करता हूँ, मैं बहुत बोल लिया मैंने। हाँ, पसीना भी खूब निकल रहा है मेरा। ओके, चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।